सार्फिन को दी जा रही है। हुकूमत को हर यूनिट के ऊपर, बिजली के हर यूनिट के ऊपर ₹2.63 नुकसान हो रहा है। इसका मतलब यह है कि हुकूमत सर्दियों में 1 अरब और 2 करोड़ रुपया रोजाना नुकसान कर रही है, और गर्मियों में यही नुकसान 1 अरब और 80 करोड़ रुपया। ये जो पाकिस्तान को जिस तरीके से चलाया जा रहा है, क्या इस तरीके से ही चलाया जाना है, या हमने इसमें तब्दीली लानी, और तब्दीली आएगी अपनी इस्लाह से। हम अपना मुकदमा आपके सामने रख रहे हैं, फैसला आपके हाथ में है। पाकिस्तान का फैसले तो पाकिस्तान के लोगों ने करने हैं, और तो किसी ने नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान सुल्तान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली का सफ़र 100 डेज एजेंडा। ऑडिट होगा और ज़रूर होगा, लेकिन 3 अक्टूबर को कौमी असम्बली में वज़ीर ख़जाना असद उमर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ में बिजली की पैदावार और गर्दिशी कर्जों को लेकर कुछ तकरार हुई। जो काम हम 40 साल में नहीं कर सके, आप जवाब दें 40 दिन में क्यों नहीं किया आपने? पिछले 1 साल के अंदर जो गर्दिशी कर्जों में इजाफा हुआ 53 अरब रुपए का था। वफाक जिस वक्त ट्रांसमिशन का निजाम बिछा रहा था, तवज्जो छोटे सूबों पर नहीं दी जो उनको देनी चाहिए। 2-3 मिसालें दूंगा और यहीं पर सच और मफरूजों के दरमियान फैसला हो जाएगा। लोड शेडिंग के बारे में तो कुछ बताया नहीं, वो चले गए सर्कुलर डेट की तरफ। KPK में 5 सालों में -6 मेगावाट बिजली पैदा हुई। और इसी मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हबको के साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब जफर सुबहानी साहब। लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे बिजनेस रिकॉर्डर के हेड ऑफ रिसर्च अली खिजर असलम, उनके साथ ब्यूरो चीफ लाहौर अनवार हाशमी साहब भी होंगे, और इस्लामाबाद से प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी साहब। बात करेंगे सबसे पहले अली खिजर असलम, हेड ऑफ रिसर्च बिजनेस रिकॉर्डर। क्या इस वक्त मामला चल रहा है, इस वक्त कहा यह जा रहा है कि ₹2.63 फी यूनिट जो है वो बिजली का इस वक्त हुकूमत के ऊपर खसारा है। एंड अबव दैट ये जो नून लीगी जो हुकूमत थी उसने जितने भी पावर प्लांट्स लगाए उनके ऑडिट अब होगा, और बड़ा सख्त ऑडिट होगा, और इससे भी कहीं बढ़ के अब सूरत हाल जो है वो क्लियर नहीं है कि कहाँ पे किक बैक्स हैं, कहाँ पे क्या नजर आ रहा है। और कहा यह जा रहा है कि जो कायदे-आज़म सोलर पार्क है वो दुनिया का महंगा तरीन सोलर पार्क है। ये तो फिर लायबिलिटी हो गए ना अली खजर पाकिस्तान के ऊपर। हमारा राब्ता इस वक्त गालिबन मुनक़ता हुआ। इस वक्त तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। तारिक साहब, ये तो इस वक्त सूरत हाल फिर कुछ सही नजर नहीं आ रही है, बड़ी कंफ्यूजन है कौम को इस वक्त। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक ऑडिट का है तो हर मंसूबे का जो गुज़श्ता दौर में हुआ या उससे गुज़श्ता दौर में हुआ उसका ऑडिट तो होना चाहिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जब हुकूमती ज़िम्मेदार लोग ये कहते हैं कि हुकूमत को ₹2 या ₹3 या ₹4 का किसी भी प्रोजेक्ट में खसारा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो गालिबन शायद उनके जहन में ये होता है कि हुकूमत जो है हुकूमत नहीं है बल्कि कोई कंपनी है या कारोबारी अदारा है। दुनिया भर में हुकूमतों का काम यही होता है कि वो आवाम को सब्सिडी देती है, आवाम की रिलीफ में इजाफा करती है और आवाम की जो मुश्किलात उसमें कमी करती है। अगर गुज़श्ता हुकूमत ने खुद वज़ीर कह रहे हैं बहुत सारे कि उन्होंने गैस की कीमतों में इजाफा नहीं होने दिया, उन्होंने 1.5 साल में बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं होने दिया, ये भी कहते हैं कि उन्होंने मसनूई तौर पर डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ने नहीं दी, बल्कि कल कह रहे थे कि जिद लगाई हुई थी कि उन्होंने रुपया की कीमत जो है वो नहीं पड़ने देनी। तो ये तो अच्छी बात है कि अगर डॉलर स्टेबल था, अगर बिजली की कीमतें स्टेबल थी, अगर जो है वो गैस की कीमतें स्टेबल थी, तो फिर तो ये अच्छी बात है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी बात है जिस पर कोई इल्ज़ाम है। हाँ, देखना ये है कि हमने जो पावर क्राइसिस की बात कर रहे हैं वो पावर क्राइसिस था क्या, उसको सॉल्व करने के लिए क्या मसला, क्या इक़दाम किए, और आज हम किस जगह पर खड़े हुए हैं। देखिए, जब हुकूमत आई थी मियां नवाज शरीफ साहब की 2013 में, तो उस वक्त जो बिजली का क्राइसिस था वो ऐसा था कि 18 घंटे बिजली नहीं आती थी। पूरा मुल्क जो था सड़कों पर था, इस्लामाबाद से लेकर गिलगित से लेकर कराची तक। ये बात बहरहाल एक क्रेडिट की बात है कि आज हमारे पास 22,500 मेगावाट की पावर जनरेशन की कैपेसिटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि पैदा हो रही है। जो 15,000 के करीब हमारे यहाँ पावर जनरेशन होती है, उसकी वजह यह है कि एक तो हमारे यहाँ कैश क्रंच आ जाता है जो IPPs हैं उनके पास। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ चूँकि बहुत ज़्यादा हमारा डिपेंड है, हमारा इंसार करते हैं हम जो हमारे पानी के ज़खायर हैं, हमारे हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ही पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है
उसकी वजह से फिर हमारे यहाँ बिजली की कमी जो है वो कमी होना शुरू हो जाती है और गैप बढ़ जाता है। तीसरी बड़ी वजह यह है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ बड़ा असकार रफ्ता, बड़ा पुराना जो ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन सिस्टम है, उसकी वजह से हमारे यहाँ जो बिजली पैदा होती है उसकी वो जो बहुत कम पहुँच पाती है हमारे सर्व तक। तो असली इशू तो ये है। हाँ, अलबत्ता ठीक है कि जो हुकूमत अपनी तसल्ली करना चाहती है ऑडिट जरूर करे, लेकिन अवाम को इशू वही बताना चाहिए जो हकीकी मानों में है। ठीक है, रखते हैं जरा इस सवाल को अली खिजर असलम, हेड ऑफ रिसर्च बिजनेस रिकॉर्डर। अली, इस वक्त बात यह है कि ऑडिट होगा, बिल्कुल ऑडिट होना भी चाहिए, लेकिन सूरत हाल बड़ी कंफ्यूजिंग है। अगर हम दुनिया का महंगा तरीन जो सोलर पार्क पाकिस्तान में कायदे आज़म सोलर पार्क जो दुनिया का महंगा तरीन है, तो ये क्या सर्व कर रहा है? फिर फायदा क्या हुआ महंगी और इतने पावर प्लांट्स लगाने का कि जो अब सामने आपके सूरत हाल ये आ रही है? देखिए इमरान, ये हकायक जो है ना सही तरह से बयान नहीं किए जा रहे। बुनियादी सूरत हाल ये है कि बिजली हमारे पास इस वक्त ज़्यादा आ चुकी है और उसकी वजह से हमें कैपेसिटी पेमेंट करनी पड़ रही है। जैसे कि आज से 2 साल पहले 2017 के एंड तक FY17 के एंड पे हमारी कैपेसिटी पेमेंट 250 बिलियन की थी। जब भी कोई नया पावर प्लांट बनता है तो हमारा उनके साथ एग्रीमेंट ऐसे होता है कि उनका एग्रीड रिटर्न होता है जो डॉलर टर्म्स में होता है। और दूसरा ये है कि उसके अंदर अगर बिजली बने ना बने, इस गवर्नमेंट ले ना ले, उसने पैसे देने हैं। तो वो जो पैसे देने होते हैं उसको कैपेसिटी पेमेंट करनी होती है। क्योंकि अब पिछले कुछ सालों में बहुत प्लांट लाए हैं तो वो अब तकरीबन अगले साल के एंड तक वो 600-650 बिलियन की कैपेसिटी पेमेंट हो जाएगी। तो ये बुनियादी फर्क आ जाएगा 400 बिलियन का। 600-650 मिलियन क्या आप कह रहे हैं? बिलियन रुपीस का। अच्छा। यानी कि हमें 400 अरब रुपया हमें ज्यादा देना है अगले साल बनिस्बत पिछले साल से इन कैपेसिटी पेमेंट जो हमने नए प्लांट्स लगाए हैं, चाहे हम इनकी बिजली खरीदें ना खरीदें। अब करीबन पाकिस्तान के 100 बिलियन यूनिट इस वक्त कंज्यूम होते हैं साल के, और 100 बिलियन यूनिट पे अगर हम देखें तो 400 बिलियन को तो ये टैरिफ पे 4 रुपए का तकरीबन फर्क आता है। और नेपरा यही कह रहा है कि आप 4 रुपए टैरिफ बढ़ाएं। गवर्नमेंट इसमें से 2 रुपए अभी बढ़ाने की तैयार हुई है, जो गालिबन अगले हफ्ते की ECC में वो आ जाएगा फैसला। अब देखिए, विंटर के अंदर बिजली कम इस्तेमाल होती है जबकि हम बिजली बना रहे हैं, और अगर हम बनाने की सलाहियत रखते हैं, अगर हम वो बिजली ना बनाएंगे तो हमें पैसे देने हैं। तो हमें उस बिजली को बनाना चाहिए और उसका इस्तेमाल रखना चाहिए, और उसके इस्तेमाल में असद उमर साहब को स्मार्ट सोल्यूशन लाना चाहेंगे उन्हें। अब उन्होंने मसलन क्या किया, उन्होंने कहा कि जी जो गैस है वो उन्होंने एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री को एट सब्सिडाइज रेट दे दी। वो उससे उनके पास कैप्टिव पावर प्लांट्स है जो इनएफिशिएंट है, उससे वो अब अपनी पावर जनरेट करेंगे जिससे प्लांट चलाएंगे। अब आप देखें कि वो बिजली आप जो नहीं बना रहे उसके पैसे दे रहे, तो उन्हें बिजली देनी चाहिए एट कंपेटिटिव रेट, और ये गैस नहीं देनी चाहिए, ताकि जो बिजली के प्लांट है वो जरा इसी सवाल को इसी चीज को अली जरा रखते हैं। आपका दूसरा सवाल। हाँ, मैं जरा जफर सुबहानी साहब भी हमारे साथ आगे दोबारा आपकी तरफ आते हैं। जफर सुबहानी साहब, अली खिजर का कह रहा है कि इस वक्त पावर जनरेशन का मसला नहीं है, असल चीज इस वक्त जो हमें हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी बढ़ गई और जो हमें कैपेसिटी पेमेंट करनी है वो सबसे बड़ा मसला है। बिजली है, ट्रांसमिशन हम कर नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ जो हमारा फरसूदा तरसील का और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम है। क्या कहेंगे आप? ये बात बिल्कुल ठीक है। आई थिंक जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट 2013 में, जी आपको आवाज आ रही मेरी? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आपको। जब आपको जी मैं ये कह रहा था कि जब 2013 में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई पावर में, तो काफी एग्रेसिव पावर पॉलिसी हुई और बहुत सारे प्रोजेक्ट कोल, इंपोर्टेड कोल के ऊपर, LNG के ऊपर भी कंट्री में जो आए। इस वक्त पूरी सूरत हाल ये है कि 5 साल में गवर्नमेंट ने अंदाजन 10,000 मेगावाट सिस्टम में लेकर आए हैं, और नेक्स्ट 4-5 साल में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मां सिवाय हाइड्रो जिनको टाइम लगता है, तकरीबन 10-12 हजार मेगावाट सिस्टम में आएंगे। ये सारे पावर प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां आपने इनको कैपेसिटी पेमेंट करनी है। कैपेसिटी पेमेंट की एग्जांपल इस तरीके से है कि अगर आपने फर्ज करे रेंट अ कार पे एक गाड़ी ली साल के लिए,
तो चाहे आप गाड़ी चलाएं या ना चलाएं, आपको उसकी जो है मंथली किस्त और उसकी रेंटल पे करने पड़ेंगे आपके। मेरा ये व्यू है कि पाकिस्तान की सूरत हाल अनफॉर्चुनेटली 2010 से लेके 12-13 तक का इतनी मुश्किल थी, आपकी लोड शेडिंग के सिलसिले थे, और उसके बाद हम इनफैक्ट बहुत ज्यादा हमने जो है ना बिजली के कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं। तो उतनी डिमांड इस वक्त जो है, मेरा ये फीलिंग है कि पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है और बहुत कम इंडस्ट्रियां कर रही है। तो ये जो इस वक्त जो हमें कैपेसिटी पेमेंट है वो 2-3 साल के अंदर हमारी ये बढ़ेगी, और उस हिसाब से जो है हमारी जो है वो डिमांड नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब बहुत सारे प्लांट जो इनएफिशिएंट प्लांट हैं, जो मेरिट ऑर्डर में कहते हैं, वो नीचे आएंगे, उसको हम जो है इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, पर उनकी कैपेसिटी पेमेंट करेंगे। जैसे आजकल ये तो है कि ये भी बताइए कि जब 2012-13 की आप बात कर रहे हैं, 10, 11, 12, 13 की, तो क्या उस वक्त ये जहन में नहीं रखा गया था कि आगे 4-5 साल बाद क्या सूरत हाल होगी, और ये कैपेसिटी पेमेंट जो है ये बजाते खुद इतनी बड़ी लायबिलिटी क्रिएट करेगी जाके? क्या ये उस वक्त कोई सही पॉलिसी नहीं हो सकती थी? इससे ज्यादा बेहतर कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता था? मेरा ख्याल है कि हम बहुत ज्यादा जो है नी जक मारते हैं। जब हम देखें कि जब 94 की जो पावर पॉलिसी आई थी, तो हमने इतनी बेशुमार बिजली हमने जो है ना उनके एग्रीमेंट कर लिए, जो 99 तक का हम सरप्लस हो गए, और हम इंडिया को भी देने के लिए तैयार हो गए थे इसके अंदर। और उसका यह हाल हुआ कि 2001 से लेके 2003-4 तक का जो बड़े बड़े बिजली की पावर प्रोजेक्ट है, इंक्लूडिंग हबको, वो सिर्फ साल में 20% चलते थे और हमें कैपेसिटी पेमेंट करनी पड़ती थी। तो वही सूरत हाल 2013 में भी, ऑब्वियसली 2011-12-13 में सूरत हाल बहुत मुश्किल थी। तो उसके बाद जब एक्सपेंशन किया, तो उसके बाद इतनी बेशुमार एक्सपेंशन कर ली कि अब जो है बिजली हमें ज्यादा है और उसकी हमें कैपेसिटी पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात मैं जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से ये कहूंगा कि जो उस वक्त गवर्नमेंट के जो औहदेदार थे पावर सेक्टर के, उनसे मैं जिक्र करता था कि भाई बिजली तो आ रही है, तो ये ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होगा? तो उन्होंने जनरली ये कहा कि इसमें हमें चैलेंजेस हैं, लेकिन हम ये चैलेंजेस को पूरा कर लेंगे। लेकिन आज जो चीजें लग रही हैं, इसके अंदर ये लग रहा है कि बिजली हो तो गई है पूरी, अपार्ट फ्रॉम जहां पे लॉसेस ज्यादा है, वहां पे जाहिर है कि उनको लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के एरियाज हैं जो कि अब इसलिए बिजली वहां तक नहीं पहुंच रही है। और आई थिंक इसके ऊपर हमें जो है जरूरी तवज्जो देना चाहिए। सुभानी साहब, जरा आते हैं आपकी तरफ भी, पावर प्लांट्स के हवाले से थोड़ा सा बात कर लें, क्योंकि इस वक्त बात ये हुई है कि दुनिया का महंगे तरीन पावर प्लांट जो है इस वक्त सोलर का आपका कायदे आजम पावर जो सोलर पार्क है उसको कहा जा रहा है। फवाद चौधरी साहब ने कहा। अनवार हाशमी साहब क्या कहेंगे? बिजली का मसला नहीं है, बिजली है, इस्तेमाल करो ना करो, वो जो हमें कैपेसिटी पेमेंट करनी है वो हमें मार रही है, और उसके बाद अब ऑडिट की बात हुई, इन तमाम के साथ साथ इतनी महंगी बिजली प्रोड्यूस हो रही है सोलर पावर में भी। ये क्या मामला चल रहे हैं नून लीग के? देखिए इमरान सुल्तान साहब, ये अब पीटीआई जो है गवर्नमेंट में आ गई है, और ये कोई इंतखाबी जलसा नहीं है कि वो जब कोई डॉक्यूमेंट लहरा दें और वो सच साबित हो जाए। पहले तो ये चीज़ देखनी चाहिए। मसलन इस वक्त पूरे मुल्क में जितने प्रोजेक्ट्स पिछली गवर्नमेंट ने या उससे पिछली गवर्नमेंट में शुरू किए, उसको इतना वो मशकूक बना रही है मौजूदा गवर्नमेंट। कल उनका अपना नुमाइंदा आपके प्रोग्राम में कह रहा था कि इतनी जो है वो डेट्स की सूरत हाल तारीख नहीं है इकानमी की जितनी मीडिया बयान कर रहा है, जबकि हमने उन्हें बताया कि नहीं, आपके कायदीन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान कर रहे हैं, हम बयान नहीं कर रहे। सेम सूरत हाल बिजली की है। 2013 से पहले जो बिजली की सूरत हाल थी, उस नारे के तहत जो है वो मुस्लिम लीग नून को गवर्नमेंट मिली, और उन्होंने वो प्रोजेक्ट जो है वो लगाए हैं कोई 11,000 मेगावाट के, जिसका उन्होंने प्रूफ किया है, टेस्ट करके दिखाया है। और अभी आपके पास टाइम नहीं है, वो मैं पूरे प्रोजेक्ट्स और उनके मेगावाट की तफसील आपको बता सकता हूं जो शहबाज शरीफ के दौर में लगे हैं। अब आगे आ जाएं। शहबाज शरीफ ने डॉक्यूमेंट दिखा के प्रूफ किया है कि ये जो वजीर इत्तलात इस वक्त कह रहे हैं, मसलन उन्होंने एक मिसाल दी है कि 8 साल पहले जो गुद्दू पावर प्रोजेक्ट लगा था उसका एक हिस्सा, तो वो $8,36,000 फी मेगावाट उस पे जो है वो लागत आई थी। और जो बिक्की पावर प्लांट 8 साल बाद शहबाज शरीफ ने लगाया है, वो उन्होंने उसके पूरा ऑडिट रिपोर्ट दिखाई है कि $4,66,000
फी मेगावाट जो है वो प्रोजेक्ट की लागत आई है। तो अब आप अंदाजा करें कि किसकी बात पे यकीन करें। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि वो ये भी बता गई है गवर्नमेंट के ये प्रोजेक्ट जो 11,000 मेगावाट के हैं ये हमने जो है उनको इनेक्शन कर दिया है। अब इसके लिए फ्यूल चाहिए, गैस चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, ये प्रोवाइड करना अब हुकूमत का काम है। 36 अरब रुपए का जो नुकसान फवाद चौधरी साहब साबित कर रहे हैं वो एक साल में वो खरबों रुपए का नुकसान होता है सिर्फ बिजली के इन चंद प्रोजेक्ट्स में से। तो इतनी अंधेर नगरी नहीं है, इतनी अंधेर नगरी नहीं है कि खरबों रुपए जो है वो इन यूनिटों के हिसाब से गवर्नमेंट पे करेगी, ऐसी बात नहीं है। मार्केट रेट के हिसाब से, रॉ मटेरियल के हिसाब से आएगा। ठीक, अली खिज़र इस वक्त आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बात हम कर रहे थे इस वक्त कैपेसिटी पेमेंट की, ये LNG वगैरह के अंदर भी है, वहां पे भी कुछ इस तरह का इशू है? जी जनाब, ये सारे प्रोजेक्ट्स में होती है। और जैसे अभी हाशमी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो RLNG कुछ नए प्रोजेक्ट्स आए हैं ये बड़ी ही अच्छी कीमत पे हैं। ये GE की नई टेक्नोलॉजी थी जो दुनिया में सिर्फ एक जगह इस्तेमाल हुई थी, पाकिस्तान में उन्होंने उसको टेस्ट इस्तेमाल के ले लाया और बहुत सस्ते मिल गए। और यकीन करें इतने सस्ते प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलने थे। लेकिन जो कि हमारा हर बिजली का कॉन्ट्रैक्ट टेक और पे के ऊपर है, तो आपको कैपेसिटी पेमेंट तो हर एक ही करनी है। और जहाँ तक वो सोलर की बात करते हैं, भाई सोलर की टेक्नोलॉजी तो आहिस्ता आहिस्ता सस्ती हो रही है। और उस वक्त जो सोलर 200 मेगावाट जो पीक में 17-34 मेगावाट देता है, वो हिसाब के 30-35 हज़ार की कैपेसिटी पे 25 हज़ार के पीक लोड में उसकी वैल्यू क्या है? ये तो आवाम को खाम में वो चक्कर दिला रही हैं। असल मसला ये है कि हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट उस पे हैं। अब हमें फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, हमें इस बिजली का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे अगर तो भाई सस्ती क्यों नहीं हो रही? अगर इतनी बिजली है तो फिर कुछ ऐसी पॉलिसीज कि आवाम के लिए सस्ती हो। और अगर इतनी बिजली है, अली सुने, अगर इतनी बिजली है तो हम थर में बैठ के क्या कर रहे हैं? वहां पे बिजली हम किस लिए बना रहे हैं जब हम बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और उसकी कैपेसिटी पेमेंट हमें करनी है? ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे ऊपर कितने सालों के? नहीं, देखें हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट 2021 में एक्सपायर हो रहे हैं, कैपको का है, कुछ हबको वगैरह के 2026 में हो रहे हैं। और ये जिस तरह अभी उन्होंने जिक्र किया कि पुराने जो प्लांट्स हैं उनको रिटायर करना पड़ेगा, उनकी कैपेसिटी पेमेंट आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाएगी। ठीक, अब आगे जो है कि और वो दूसरे फर्नेस ऑयल पे पुराने हैं, फर्नेस ऑयल हम ले नहीं रहे, महंगा फ्यूल है। RLNG पे हम नए प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं। और अब फिर आगे हमारी पॉलिसी ये कि हमने इंडिजिनस फ्यूल पे जाना है। थर्कोल इंडिजिनस फ्यूल है, इसका फॉरेन एक्सचेंज बर्डन नहीं आता है। हाँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने आगे रिन्यूएबल्स पे देखना है। खूबसूरत बात यह है कि विंड के जो इस वक्त हैं आपके टैरिफ वो 4 सेंट पे आ चुके हैं, 4.25 सेंट पे। हमारा 50,000 मेगावाट का विंड कॉरिडोर है सिंध के अंदर, हमें उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। हमें घर घर के अंदर सोलर लगाना चाहिए। जो वजीर आजम की हाउसिंग स्कीम है उसमें ये फैसला होना चाहिए कि हर घर के ऊपर सोलर पैनल हो और वो बैटरी ऑपरेटेड ही होने चाहिए। रिवर्स मीटरिंग होनी चाहिए, स्मार्ट मीटरिंग होनी चाहिए। वो उसी वक्त आपके सिस्टम में जाए और आपके नेबर को मिल जाए, इससे लॉसेज भी कम होते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि जी डिस्ट्रीब्यूशन कम है। डिस्ट्रीब्यूशन हाँ हमारी दूर दराज के उन इलाकों में कम है जहाँ पे जैसे गुलजार साहब हमारे वजीर आला हैं, उनके इलाके में नहीं है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल है, बिजली लग रही है उधर। जो हमारे लोड सेंटर पे लग रहे हैं जैसे बिक्की में लग रहा है, साहिवाल में लग रहा है, ये लोड सेंटर पे है, इधर से डिस्ट्रीब्यूशन के इतने इश्यूज नहीं होंगे। प्लस आप जितना रिवर्स मीटरिंग और जितना इसको डी रेगुलाइज करेंगे, डी सेंट्रलाइज करेंगे, तो आई टेल यू जिस तरह टेलीकॉम में 15 साल पहले एक इनकमिंग कॉल के ऊपर आपको 2 रुपए देने पड़ते थे और आज ये फ्री है मोबाइल फोन, तो अगर आप बिजली को सही तरह से डी रेगुलेट कर दें 15 साल बाद बिजली भी आपकी बहुत सस्ती हो जाएगी। इनको दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए, इनको बिजली पे फोकस करना चाहिए। हमारा इकोनॉमी का अगर देखें ना नब्ज पकड़े तो मसला एनर्जी है, अभी सर्कुलर डेट है जिसको क्लियर करना है। आ जाते हैं जरा सर्कुलर डेट पे भी आ जाते हैं। लेकिन तारिक चौधरी साहब, इस वक्त अनवार हाशमी ने जैसे कहा कि हुकूमत लग रहा है कि अभी भी शायद ऑपोजिशन में ही है, कुछ सूरत-ए-हाल क्लियर नहीं हो पा रही। एक कागज जो है वो लहरा के आ जाते हैं और पिछले सारे मंसूबों को जो है वो खराब या पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह करार दिया जाता है। ये तो हालात किसी भी तौर सही नहीं हो सकते। इस वक्त क्या आप देख रहे हैं? फिर हमारी सिमत क्या है, किस डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बतौर सियासी जमातों के, सियासी कल्चर के? देखिए मेरा ख्याल है बुनियादी वजह यह है कि शायद वो जो 400-500 अरब का एक गैप है उसको इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों के जो निर्ख है बढ़ा के पूरा करने की कोशिश की जा रही है, ख़ासतौर पर बिजली और गैस की और दीगर चीज़ों की। देखिए 2-3 चीज़ें जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, एक तो हम बात कर रहे हैं कायदे आज़म सोलर पावर प्लांट की।
जब 2014 में ये पावर प्लांट लगा था तो उस वक्त जो सोलर पैनल थे उनकी कीमतें और थी, महंगी थी ज़ाहिर है, जिस तरह हमारे मेहमान ने कहा, और आज उनकी कीमतें जो हैं इतनी कम हो चुकी हैं कि अगर हम आज के पैनल को 2014 से कंपेयर करेंगे तो हमें आज वाकई वो महंगे लगेंगे। उसमें प्रॉब्लम एक और था, उसकी तरफ तो जो बहुत कम लोग देते हैं कि जो कायदे सोलर पावर प्लांट था वहाँ जो बिजली पैदा होती थी वो DC बिजली पैदा होती थी, जिसको AC पे कन्वर्ट करने के लिए मज़ीद खर्चा आता था। उसकी वजह से वो पावर प्लांट जो है वो अगरचे वो मैं समझता हूँ कि वो नाहली थी कि शायद अब उसने अपनी पूरी कैपेसिटी में जब फुल डे लाइट होती है उस वक्त भी 27 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा नहीं कर सका। असल सवाल ये पैदा होना चाहिए, सवाल ये करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरी बात यह है कि जो हमारे यहाँ जब हमारे यहाँ रेट तय होते हैं तो नेपरा जब रेट तय होता है तो ओपन जो खुली समात के जरिए करता है, और हमारे जो PTA के साथी है ये भूल जाते हैं कि KP गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट और पंजाब और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट का नुमाइंदा नेपरा में मौजूद होता है, और कोई भी जो रेट टैरिफ तय होता है, प्री डिटरमिन रेट तय होता है, वो इत्तफाक़ राय से तय होता है। तो अगर उनके नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे और उन्होंने उसकी मुखालफत नहीं की, या अगर मुखालफत क्यों नहीं की, तो इसका सवाल उनको अपने लोगों से पूछना चाहिए उस वक्त कीमतों में इजाफा क्यों हुआ या कीमतें ज़्यादा क्यों हुई। बुनियादी बात यह है कि अगले हमारे साथी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इस वक्त कैपेसिटी ज़्यादा है और हमारा इस्तेमाल कम है, नहीं ऐसा नहीं है। हमने जो गुज़श्ता हुकूमत थी उसने जो कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का एक मनसूबा बनाया हुआ था, मेट्रो चलने वाली थी और ट्रेन चलनी थी ज़ाहिर है उसके लिए, और हमारे मोटरवेज जो बन रहे थे तो उसके लिए ज़ाहिर है हमारे यहाँ बिजली की ज़रूरत पड़नी थी फ्यूचर में। अब जिस तरह हमारे यहाँ 50 लाख घरों का एक बड़ा एम्बिशियस प्लान है, ज़ाहिर है जब 50 लाख घर बनना शुरू होंगे, घर बनेंगे तो इस वक्त हमारी जो कैपेसिटी मौजूद है वो उन घरों में इस्तेमाल होगी, ज़ाहिर है उनको बिजली चाहिए होगी, वो तो हम अपना जो इस वक्त की कैपेसिटी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बुनियादी बात यह है कि हुकूमत वक्त का काम यह है कि एक तो यह है कि मौजूदा जो कैपेसिटी है उसको उसमें इजाफा करें, क्योंकि फ्यूचर में आ जाते हैं जरा इस वक्त जफर सुभानी साहब भी मौजूद हैं। जफर सुभानी साहब, नहीं इमरान सुल्तान एक फिक्रा पूरा करूँ ना, मैं ये कर रहा था जो हमारे साथी ने तजवीज़ दी है। सबसे बड़ी इशू ये है कि इस वक्त हमें रिन्यूएबल जो एनर्जी उसकी तरफ जाना चाहिए। ठीक है, चीन जो है वो 1,40,000 मेगावाट बिजली जो है वो पैदा करता है विंड से और सोलर वगैरह से। तो हमें हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी मौजूद है, हमारे यहाँ विंड एनर्जी की कैपेसिटी मौजूद है, हमारे यहाँ सोलर की कैपेसिटी मौजूद है। तो हमें अपने ये जो हाइडल है और थर्मल है और फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल है उसकी बजाय हमें अल्टीमेटली एनर्जी मिक्स अपना चेंज करना होगा, एनर्जी मिक्स अपना चेंज करना होगा, जो मोस्ट एफिशिएंट हो वो लेके आना पड़ेगा। जफर सुभानी साहब, बहुत ज़्यादा फोकस हमारे यहाँ हुआ पावर जनरेशन के ऊपर, और जाहिर है कि अब हम वो यूज़ नहीं भी करें तो हमें कैपेसिटी पेमेंट देनी है। जो सबसे बड़ा मसला था ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन साइड का, वो बड़ा हल्का रहा, उसके ऊपर वो फोकस नहीं किया जा सका। नाउ अब मूव फॉरवर्ड क्या है, किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है कि हम आगे की तरफ बढ़ें, सिमत अपनी सही तय करें? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो ये PTI की गवर्नमेंट है ये पुरानी बातें करने से कुछ फायदा नहीं है, उनको वे फॉरवर्ड देखने का है। जो बातें मेरे दोस्तों ने कही है रिगार्डिंग LNG प्लांट के बारे में, सोलर प्लांट की, ये बिल्कुल बात सही है कि LNG प्लांट का जो टैरिफ जब आया था तो बहुत बड़ी सेविंग थी, अपफ्रंट टैरिफ जो नेपरा ने दिया था, तो बहुत बड़ी सेविंग, LNG के 3 प्लांट लगे तो उसमें सेविंग आई। और जो सोलर प्लांट कायद-ए-आज़म सोलर पार्क पाकिस्तान का पहला प्लांट था, वो प्लांट जो है वो आपका उस वक्त 2014 लगना शुरू हुआ, तो वो बहुत ज्यादा उस वक्त ध्यान थी। अब ये सारी बातें खत्म हो गई है, और ये पिछली गवर्नमेंट ने ये भी कोशिश की है कि जो आपके इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल से है और इंपोर्टेड ऑयल से है उसके प्लांट पे पाबंदियां लग गई थी। 3 कोल के प्लांट इंपोर्टेड पे लगे हैं और उसके बाद कोई प्लांट की परमिशन नहीं है। LNG के प्लांट 3 लगे हैं, उसके बाद एक और प्लांट है, तो वहां तो वो रुक गई है। अब जो एक चीज जो पिछले गवर्नमेंट में रही है कि वो रिन्यूएबल का इस्तेमाल जो है वो बहुत स्लो हो गया था। मुझे ये पता है कि उस वक्त ऑयल की प्राइस बहुत नीचे हो गई थी, तो जो जिम्पीर का जो कॉरिडोर है जहां हम कहते हैं कि 50,000 मेगावाट तक का आप विंड कर सकते हैं और पूरा पाकिस्तान इनफैक्ट चमक रहा होता है आपका, सारे शायरे गिर पाकिस्तान, तो सोलर वाला जो भी है उसको भी हमें कैपिटलाइज करना है। बलूचिस्तान का प्रोविंस है दैट इज वेरी मच रिच इन सोलर, तो इस वक्त हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हमारे पास फॉरेन करेंसी का बहुत बड़ा चैलेंज है, और
आगे जाके भी ये चैलेंज बहुत जल्दी शुरू नहीं होगा। जैसे असद उमर ने कहा था कि हमारे सारी चीजें जो है ना एक्सपोर्ट के ऊपर दारोमदार है, और एक्सपोर्ट जो है वो आज नहीं, तकरीबन आज हम कोई काम करेंगे तो 5-7 साल के बाद हमें इसका जो है ना इसको समर मिलेगा। तो अब वे फॉरवर्ड है कि जो कुछ हो गया वो हो गया, हमारे पास कैपेसिटी पेमेंट पे करनी पड़ेगी, हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें जिसमें हमारा इंपोर्टेड फ्यूल यूज नहीं होता है, ताकि हम फॉरेन करेंसी का हमारे पास चैलेंज ना आए, और आगे जो के जो है वो विंड कॉरिडोर है उसको इस्तेमाल पूरा करें, सोलर को इस्तेमाल करें। और जिस तरह उन्होंने कहा था कि घर घर में अब चूंकि नेट मीटरिंग कराची इलेक्ट्रिसिटी ने बहुत देर के बाद दी है, लेकिन अब कराची के अंदर नेट मीटरिंग भी आ गई है, पूरे पाकिस्तान में नेट मीटरिंग है। तो हमें जो है इसको इनिशिएटिव देना चाहिए ताकि लोग घरों पर लगाएं, और जो है वो फ्यूल की बिल्कुल आगे भी डिस्कशन को लेकर चलते हैं। जाहिर है कि बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त मसला है पाकिस्तान जो एनर्जी की सूरत हाल है, पाकिस्तान में तवानाई की सूरत हाल आगे किस तरीके से बढ़ा जा सकता है, इसी के ऊपर हम बात करें। छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के हवाले से अब बात करेंगे जरा सर्कुलर डेट की। गर्दिशी कर्जों के हवाले से बड़ा कहा जाता है कि पिछली हुकूमत ये देखी गई, विरसे में पाकिस्तान को ये मिला। जाहिर है कि ये एक बहुत संगीन मसला है। अनवर हाशमी, कहा जाता है कि ये जो सर्कुलर डेट है, गर्दिशी कर्जे जो है, ये सिर्फ मॉनेटरी साइड से इसको हल नहीं किया जा सकता। अगर मॉनेटरी साइड से इसको हल किया जा सकता तो डार साहब ने पहले बजट में इसको आने से पहले 450 अरब रुपए की जो है वो पेमेंट कर दी थी, छाप के दे दिए थे पैसे। असल मसला हमारे ऑपरेशनल लॉसेस हैं, असल मसला बिजली की चोरी है, असल मसला हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस जो इनको ना होना है। तो ये तो चढ़ता ही रहेगा। एक आम आदमी जो है उसको बताया जाता है कि इतना सर्कुलर डेट है, लेकिन ये तो कभी भी खत्म नहीं होगा। देखिए, डेट्स जितने मर्जी हों, पूरी दुनिया में जो है ये एक सर्कल चलता है। देखना यह है कि पिछली गवर्नमेंट या उससे पिछली गवर्नमेंट या मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो रिटर्न के लिए क्या कर रही है। अगर आप इसी को लिंक कर दें आज के टॉपिक से कि अगर बिजली का जितना नेटवर्क है वो पिछली गवर्नमेंट ने दे दिया है, तो आप इसको चला के दिखाएं जिससे आपकी इंडस्ट्री चलेगी, आपके जो छोटी मार्केटें हैं उसमें काम चलेगा, तो यकीनन इसका असर भी इकोनॉमी पे पड़ेगा। क्योंकि टोटल को 992 अरब की ये गेम है एनर्जी प्रोजेक्ट्स की, जिसको आपने रिटर्न करना है। सेम उसी छोटी मिसाल दे दें कि अगर नंदीपुर पावर जो है वो 22 अरब से 55 अरब तक पहुंच गया है, तो ये तो जो कायद-ए-आज़म सोलर पावर को आप पीट रहे हैं, ये तो टोटल कोई 12 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। एक घर में अगर आप सोलर का यूनिट लाएं तो चंद लाख रुपए तो एक घर की छत पे लग जाते हैं। तो 100 मेगावाट का जो है वो इंस्टॉलेशन और इंपोर्ट पे खर्च आया है, जो कि 10 से 11 अरब रुपए है। तो इसका कितना मईशत को फायदा होगा, उस इलाके की मईशत को या लोगों को फायदा होगा। जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उसको कोई नहीं देखता और 11 अरब को पीटना शुरू कर देते हैं, उसको आगे चला के दिखाएं। अली खजर क्या कहेंगे जी, सर्कुलर डेट किस तरीके से रिजॉल्व होगा और अभी तक क्यों नहीं हो पाया? देखिए जी, बात है ये कि जितनी आप बिजली बनाते हैं उतने आप पैसे नहीं ले पाते, तो जब ये नहीं कर पाएंगे तो सर्कुलर डेट क्रिएट होगा। और जब तेल की कीमतें कम होगी तो वो जो इन बिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो अमाउंट कम होगी। जब तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी तो वो ज़्यादा हो जाएंगी। तो ऐसा हुआ था कि तकरीबन 450 अरब जब इसहाक डार साहब आए तो उन्होंने आते साथ क्लियर किए, उसमें से 200 बिलियन उन्होंने गवर्नमेंट की एक और कंपनी में पार्क कर दिए, को 200-250 के उन्होंने TFCs इशू कर दिए। अब वो TFCs जो इशू किए उस पर इंटरेस्ट पेमेंट होती है, वो इंटरेस्ट पेमेंट आपकी टैरिफ पे आ गई, यानी कि जो अलग से उन्होंने कहीं पार्क की है वो भी टैक्स पे कहीं पैसा है उसका इवेंचुअली लग गया, और जो इधर डाल दिए वो आपके टैरिफ बढ़ गए। अब वो तो अब आपने क्लियर कर दिया, क्लियर इसी तरह हुआ है, वो पैसे अभी भी वो खड़े हैं, वो TFC रोल ओवर हो जाएगा, वो पार्किंग कहीं और तो वो अब्जॉर्ब हो जाएगी। और अब फिर एक 400-500 अरब का इस तरह का अमाउंट खड़ा हुआ है, फिर इसको क्लियर करना होगा। अब ये था कि 2-3 साल बड़े अच्छे गुजरे थे बीच में, 2014, 15, 16 17 तेल की कीमतें कम थी, सर्कुलर डेट थोड़ा थोड़ा खड़ा हो रहा था। पिछले एक साल में कीमतें ऊपर गई, सर्कुलर डेट बढ़ गया। इसका तो यही है, इसका तरीका कोई नहीं है। हुकूमत को अपने हाथ में से ये चीज़ निकाल देनी चाहिए। हुकूमत को डिस्ट्रीब्यूशन को डीरेगुलेट करना है। जिस तरह उन्होंने टेलीकॉम फाइनेंशियल सेक्टर को डीरेगुलेट किया तो आपने देखा कि वो उनकी डायनामिक्स ही चेंज हो गए। इस तरह इसका इनको बिजली को डिस्ट्रीब्यूशन को डीरेगुलेट करना, और इसका कोई हल नहीं। डिफेंस की बिजली है, डिफेंस वाला खरीदे, बल्क में होलसेल ले और रिटेल में आगे बेचे।
आपकी जो है ये सपोजिटली गुरु मंदिर के इलाके की है तो वहाँ के अपने लोग खरीदे और मुख्तलिफ खरीदे और मुख्तलिफ तरह की अवेलेबिलिटी हो। ये थॉट जरा रखते हैं जफर सुबहानी साहब के पास। जफर सुबहानी साहब, इज दिस द अल्टीमेट सॉल्यूशन कि आप इसको डीरेगुलेट कर रहे हैं, थोड़ा प्राइवेटाइज कर दें? दो बातें हैं इंपॉर्टेंट है। एक तो ये जितने भी हमारे टैरिफ है अपलोडेड कहते हैं कि फ्रंट लोडेड होते हैं टैरिफ, उसमें इसलिए कि 10 साल का पीरियड होता है, बैंक के लोन का होता है और उसके बाद फिर टैरिफ जो है वो कब होता है। तो ये सारे प्रोजेक्ट जो इस वक्त आए हैं सब फ्रंट लोडेड है। इसका एक तरीका ये है कि चूंकि ये गारंटीड बाय गवर्नमेंट के हैं, किसी तरीके से अगर गवर्नमेंट बैठ के, गवर्नमेंट और ये बैंक्स और तमाम बैठ के ये बात कर सके कि इसका जो पीरियड है आपका लोन का जो 10 साल का है, इसको हम इसको स्ट्रेच कर सकें, जितना कर सकते हैं लोन को, मतलब रीनेगोशिएट करें, इन टर्म्स को रीनेगोशिएट करें आप। इसको मिलके जो स्टेक होल्डर्स हैं, बिकॉज ये बैंकों को मुश्किल नहीं है क्योंकि बैंक ये आपकी जो है गवर्नमेंट की ये गारंटी दी हुई है इस लोन पे। तो ये लोन जो है जो 10 साल का लोन है, इस लोन को अगर ये डिले कर दें, इसको आपका जो है इसको 15 साल कर दें, अगर इस तीनों स्टेक होल्डर्स मिलकर बात करें तो ये होगा कि जो अपलोडेड जो टैरिफ है वो ये कम हो जाएगा आपका। और इससे जो हमें जो इस वक्त इनिशियली जो इस वक्त चल रहा है हमारा इशू कि हमारे 10 साल अगर कोई भी जो इस वक्त जो है गवर्नमेंट का जो है एक फैक्टर है कि 75% डेट होता है और 25% इक्विटी होती है, दो 80% तक डेट भी अलाउ है। लेकिन अगर ये डेट को हम सेफ फॉर डिस्कशन 20 इयर्स कर दें, आफ्टर ऑल स्टेक होल्डर्स मिलकर ये करें, गवर्नमेंट उनको कुछ रिलीफ दे बैंकों को, तो हमारा टैरिफ जो है वो बहुत कम हो जाएगा, शुरू के 10 सालों में 20 साल में स्प्रेड हो जाएगा। तो ये एक तरीका इसको करने का है। दूसरी बात अभी जो है मार्केट के बेसिस पे करें, क्योंकि बिजली की सप्लाई जो है वो बढ़ रही है आपकी, तो उसके अंदर जिस तरह सिटी वाइज करेंगे, सिटी में भी 4-5 जो है वो आपके जो है ना अवेलेबल हो उस ऑफटेक करने का, तो वो हम खरीद के जो है ना बिजली को करें, जिस तरह ये फिलीपीन में है। पाकिस्तान में भी इस वक्त इसके ऊपर एक बेसिक कंसेप्ट पेपर बना हुआ है, लेकिन इसके ऊपर अमल कोई नहीं हुआ है। आई थिंक जिस तरीके से आप भी इसको डीरेगुलेट करने की बात कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल डीरेगुलेट करते हैं, मार्केट ओरिएंटेड हो, उसके अंदर जो बेस्ट प्राइस दे उसी से जो है ना वो बंदा खरीदे, ताकि जो है ना ये कंपटीशन भी हो, प्राइस भी गिरे इसके अंदर। और जो कुछ भी हम ये कह रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है, जो भी नेपरा के तहत कर रहे हैं, इसमें जो ऑडिट की बात है उससे कुछ नजर नहीं आएगा। हमें आगे जाके जो है एग्रेसिव एक्शन लेने पड़ेंगे और जो ये जो फ्रंट लोड की बात है इसको गवर्नमेंट कंसीडर करे। और 10 तारिक साहब क्या सजेशंस लग रही हैं आपको इस वक्त जो हमारे पैनल में डिस्कस हो रही है? जाहिर है कि बड़ी खूबसूरत जबरदस्त बातें हो रही हैं। देखिए दोनों हजरात माहिरीन हैं, रिसर्च करते हैं, बहुत अच्छी बातें हैं कि एक तो ये है कि आपको प्रीपेड जो सिस्टम है उसकी तरफ जाना होगा, ताकि जो जितनी कैपेसिटी है जो मार्केट में अच्छी आपको प्रोडक्ट देगा आप उससे ख़रीदें और आप उसको इस्तेमाल करें। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके नतीजे में आने वाले सालों में जो बिजली की ज़रूरियात जो तकरीबन 10% हमारे यहाँ सालाना बढ़ती हैं वो तो पूरी हो जाएंगी, ये हो सकती हैं। अब अगली इन्वेस्टमेंट जो है हमें अपने ट्रांसमिशन लाइन पर और डिस्ट्रीब्यूशन पर करनी होगी। तीसरी अहम बात यह है कि हमें जो बिजली चोरी है उस पर काबू पाना होगा। हमारे बहुत से फेडरल और प्रोविंशियल महकमे ऐसे हैं जो कि बिजली इस्तेमाल करते हैं वो उसकी प्राइस नहीं देते और उन पर करोड़ों नहीं अरबों रुपए उन पर वाजिबुल अदा है। फिर हमारे कुछ रीजन है वो सियासी वजह बन जाती है, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन हमारे यहाँ कुछ रीजन ऐसे हैं, कुछ प्रोविंसेस ऐसे हैं जहाँ बिजली की चोरी की रेशो जो है बहुत ज़्यादा है। कुछ सूबे ऐसे हैं जो 100% जो है बिजली की प्राइस देते हैं। तो हमें बिजली की थेफ्ट पे काबू पाना होगा, अपना ट्रांसमिशन सिस्टम जो है उस पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और अल्टीमेटली डीरेगुलेशन की तरफ जाना पड़ेगा। और जो बिजली कंजम्पशन है, सार्फिन है, उनको जो है वो प्रीपेड कार्ड की तरफ ले जाना होगा। ठीक है, एक सवाल बीच में रह गया था, अभी अनवार हाशमी से जो बात हो रही थी कि नेपरा के जब रेट्स होते हैं गालिबन आपसे या उनसे, तो उसमें जो दीगर प्रोविंसेस की पार्टिसिपेशन भी होती है, तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लीक पिक्चर हो, बहुत ज़्यादा खराबी की तरफ हो, बहुत ज़्यादा उसमें अदम शफाफियत हो। क्या कहेंगे तारिक साहब इस पर? जी मैंने ये अर्ज किया कि जब भी कोई टैरिफ के रेट तय होते हैं, जब भी कोई प्रोजेक्ट लगता है, जब भी कोई काम होता है, ये मैं चाहूंगा अनवार साहब से इसके ऊपर बात करना चाहूंगा, ओपन हियरिंग होती है। हाशमी साहब से, हाशमी साहब प्लीज। जी सॉरी दोबारा
मैं ये कह रहा था कि अभी जो बात हुई थी कि नेपरा जब ये रेट्स डिसाइड करता है तो चारों सूबों की पार्टिसिपेशन होती है, उसमें उसकी नुमाइंदगी होती है। तो अब यकलख्त अगर ये कह देना कि जनाब इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो इबहाम का शिकार हैं या हो सकता है कि उसमें शफाफियत ना हो, तो ये कितना मार्जिन दिया जा सकता है इस बात को? देखिए ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन आपकी जो वाइंड अप प्रोग्राम हो रहा है, जो जिस मुल्क की मईशत डूबी पड़ी हो ना, वहाँ रेट्स का रोना पड़ता है। ठीक है, मजबूत बेसिकली आप मार्केट के हिसाब से अभी पब्लिक पे बोझ पड़ेगा आवाम पे बिजली के रेट्स का भी, तो लेकिन गैस की कीमत, पेट्रोल की कीमत वो आप नहीं रोक सकते। लेकिन असल चाहे वो सब्सिडी दें या सपोर्ट करें, मईशत हर लिहाज से, चाहे वो आपके कर्जों की बात आप कर रहे थे या ये बिजली के रेट्स की बात कर रहे हैं, तो आपकी मईशत खत्म हुई पड़ी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक बड़ा फर्क लिया है, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे जब तक, उसके बाद कोई इशू नहीं है। पूरी दुनिया में यही हाल है कि बिजली उनको सस्ती मिलती है या वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनकी रियासतें जो है वो सब्सिडी दे सकती हैं या अफोर्ड कर सकती हैं। पहिया वहीं रुका हुआ है कि आपकी मईशत बिल्कुल एंड हुई पड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है कि इस नोट पे हम प्रोग्राम को ख़त्म कर रहे हैं कि डीरेगुलेट अगर इस सेक्टर को किया जाए, और बिजली का इतना मसला नहीं है, लेकिन जो कैपेसिटी पेमेंट हम कर रहे हैं वो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला। अब देखते हैं कि पीटीआई हुकूमत किस तरीके से इन चीज़ों से निपटती है और कितना सीरियस लेती है इस वक्त इस तरह की थॉट्स जो कि बाकायदा प्रोफेशनल्स की तरफ से आ रहे हैं, किसी पार्टी पॉलिटिशियंस या ऐसे लोगों की तरफ से नहीं जो कि सिर्फ सियासी बयानबाजी कर रहे हैं, बल्कि प्रोफेशनल्स की तरफ से आ रहे हैं। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।